हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आ गए हैं हम अपनी भूतिया हवेली पर। आज हम आपको दिखाते हैं कि भूतिया हवेली का राज भी बताते हैं कि मतलब उसका नाम भूतिया हवेली क्यों पड़ा है, और हम आपको दिखाते हैं कि भूतिया हवेली है कैसी। ये देखो गाइस, यहाँ दूर दूर तक ये जंगल ही जंगल है। ठीक है, चारों तरफ जंगल है, देख लो आप। मैं आपको दिखा रही हूँ, चारों तरफ जंगल है। ठीक है, तो हम आ गए हैं इसकी बहुत मतलब हम ऐसे नहीं आए हैं कि हमें किसी ने बताया हो, हम यहाँ रहते हैं, हमने अनुभव किया कि यहाँ भूत है। यहाँ पे मतलब अजीब अजीब गरीबों की आवाज़ आती है। इसमें इतना डर लगता है यहाँ पे कि बहुत डर लगता है। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं। देखो वो सामने है, आपको दिखाई दे रही है, वो सामने भूतिया हवेली ही है। इसका नाम ही भूतिया हवेली है। गांव का बंदा, कोई भी बंदा गांव का इसमें आने से कतराता है भाई, आने से डरता है। गांव का बंदा कोई नहीं आता है यहाँ पे। बोलते हैं कि नहीं जी, हमें नहीं जाना है, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि पता है यहाँ पे ना एक गांव था पहले, मतलब इतना बड़ा गांव नहीं था, 20-25 घर थे बस। इसमें कोई गांव ऐसा नहीं बसा हुआ था कि जी कोई 100-200-500 किलोमीटर दूरी मतलब लंबा चौड़ा गांव बसा हो। मात्र 2 फैमिली का परिवार था और 2 ही फैमिली के यहाँ पे घर थे, और वो घर थे 20-25 घर थे। ठीक है, उनमें आपस में झगड़ा हुआ था। तो इसमें से 5-7 हों, 5 हों, 10-12 हों, ऐसे ही उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वो आपस में ऑन स्पॉट मतलब मर गए थे। देखो, तो अब हमने इसमें एंट्री कर रहे हैं। यह है भूतिया घर का मेन गेट। देखो गाइज, आप देख रहे हो कि गेट भी कितना पुराना है। देख रहे हो, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गेट भी कितना पुराना है। ये देखो, आज तक मुझे तो लगता है कि जिस दिन से ये गेट लगा है ना, उस दिन से इसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, देखो कितना पुराना है गेट। अब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब हम एंट्री करते हैं, और देखो हम आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो ये है भोले बाबा का मंदिर। तो पहले हम भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे, सर झुकाएंगे और इनका आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, ये देखो भोले बाबा का मंदिर है। हमने यहाँ पे इनके आगे सर झुकाया है और हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है गाइस, ये देखो, ये इनके बराबर में गुलाब के पेड़ हैं जिन पर फूल आ रहे हैं गुलाब के। ये मंदिर के बिल्कुल बराबर में है। और ये देखो, गुलाब के पेड़ पौधे यहाँ भी लगे हुए थे, बहुत सारे थे। यहाँ भी गुलाब के पौधे थे, लेकिन देखो इसमें कितनी घास हो रही है। यहाँ पे घास को साफ करने के लिए भी बोला था, लेकिन घास बाहर के मजदूर भी इसमें साफ करने को नहीं आते। हम यहाँ से वहाँ अपने घर गए थे, घर से आए हम, तो हमने देखा 10 दिन में इतनी घास है। बेटा तू वहीं रहियो, इधर मत आइयो, ठीक है? उधर ही रहना, आप इधर मत आना। मैं यहाँ पे बच्चे को भी नहीं आने देती हूँ, अपने बेटे को भी नहीं उतर के आने देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर। और देखो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, आपको दिखाई दे रही है कितनी बड़ी बड़ी घास है। मजदूर यहाँ पे साफ करने के लिए भी नहीं आते हैं, डरते हैं सारे। कोई भी यहाँ पे मतलब घुसने के लिए भी राजी नहीं है कि हम अंदर घुसे आए। ठीक है, अब इसमें देखो सांप भी रहते हैं, और सांप का तो ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भंडारा हो रहा है, चलो वहाँ पे प्रसाद खा के आओ, ऐसे है इनका। तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और बहुत वो जो होती है बड़ी छिपकली भी है, और बहुत सारी हैं यहाँ पे। बड़ी छिपकली का भी कोई वो नहीं है। देखो अब दिखाते हैं हम आपको
भूतिया हवेली। ये देखो गाइस, ये है भूतिया हवेली। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं और ये हकीकत में ही भूतिया हवेली है फ्रेंड्स। आप मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि ये भूतिया हवेली नहीं है, ये भूतिया हवेली है। ये देखो, मैं आपको कितने उससे दिखा रही हूँ। ये जो आप रूम देख रहे हो, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। हालांकि मैं नीचे कभी आती नहीं हूँ, नीचे कभी मैं वो नहीं करती हूँ। मैं बस इतना आती हूँ कि यहाँ से निकलती हूँ और बाहर चली जाती हूँ। मैंने इतना गौर से कभी इसको वो नहीं किया है। ये देखो, दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, मैं पहले आपको पूरी हवेली का वो करा दूँ। देखो देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है? देखो देखो देखो, लाइट, दिन में भी लाइट हिल रही है। देखो फ्रेंड, देखो अभी सुबह का टाइम है और देखो लाइट हिल रही है। देखो ये देखो, यहाँ पे ऐसा ही होता है। दिन रात यही होता है फ्रेंड, दिन रात यही होता है। देखो, मैं आपको चल को आगे दिखाती हूँ, मैं सारा घूम के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पता है, घास में चलने में मुझे भी डर लग रहा है। यहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मैं आपके लिए इधर से निकल के जाऊँगी। बेटा आप उधर ही रहना, इधर मत आना बिल्कुल भी। मैं अपने बेटे को नीचे तो आने ही नहीं देती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। ये 1 एकड़ में बाउंड्री हो रही है इसकी। ये देखो, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। ये पूरी 1 एकड़ की बाउंड्री है। ये देखो फ्रेंड, ये सारी 1 एकड़ में हुई है बाउंड्री। ठीक है, और देखो ये इसका बैकग्राउंड। ये देखो, मैं आपको सारा घूम के दिखा रही हूँ। देखो, मैंने अपना बेटा भी उधर खड़ा कर रखा है। ये सारी 1 एकड़ की बाउंड्री कर रखी थी, ये अभी बरसात में गिर गई है। ठीक है, और चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आपको मैं इस वाले रूम में ले जाके दिखाती हूँ। आज मैं वीडियो मतलब बना रही हूँ, इसलिए मैं इस रूम के अंदर जाऊँगी, वरना मैं कभी इस रूम के अंदर भी नहीं जाती हूँ। डर तो लग रहा है उस कमरे में, लेकिन जाऊँ? देखो फ्रेंड, मुझे भी डर लग रहा है जाने में, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके जा रही हूँ अंदर दिखाने के लिए। ये देखो, हम आ गए यहाँ, और देखो ये आ गया रूम। ठीक है, ये देखो, ये रूम है। इसके अंदर एक और रूम है। देखो, ये गेट है इसका। ठीक है, ये भी रूम है। टॉर्च लगाइए बेटा, टॉर्च लगा। रहने तो यहीं रह, तू मत जा, तू मत जा, मैं चली जाऊंगी। आप पीछे हट जाओ, पीछे हटो। ये देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, खाली आपको कंडीशन दिखा रही हूँ मैं इसकी। ठीक है, सारी कंडीशन। बेटा आप अंदर मत जाओ, इधर आ जाओ, आओ। ये देखो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। ठीक है, इसमें गाड़ी खड़ी होती है हमारी। और देखो, एक रूम ये है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ताला देखो, इसका आपको ताला दिखाई दे रहा होगा। इसकी कंडीशन दिखाई दे रही होगी आपको गेट की, कि ये गेट कैसा है। ठीक है, ये गेट देखो, और ये ताला देखो। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ ताला भी। आज तक हमने कभी इस ताले को ना ही तोड़ा है, ना ही खोला है, क्योंकि हमसे मना कर दिया था। एक तांत्रिक बाबा से लगवाया था ये ताला, उन्होंने मना कर दिया था। इसमें से आवाज़ें आती हैं फ्रेंड्स, इसमें से आवाज़ें आती हैं जैसे कोई गिर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बोल रहा है, बातें कर रहा है। ऐसी अजीब और गरीब आवाज़ आती है इसमें से कि बहुत डर लगता है सुन के। हम तो मतलब ये समझ लो, जैसे ही रात की स्टार्टिंग होती है ना,
स्टार्टिंग से ही हम यहाँ से निकल के और अपने ऊपर चले जाते हैं, ताला वाला अपना बिल्कुल बंद कर लेते हैं। देखो एक ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसकी कंडीशन देखो, ये देखो, आपको मैं दिखाती हूँ विंडो के बाहर से ही आपको। ये देखो अंदर, चलो देखो, वो भी मना कर रहे हैं हमसे कि इतना नज़दीक मत जाओ, क्योंकि पता है इसमें डर बहुत भयंकर रहता है। इतना डर है कि वो नहीं है। और देखो ये है, हम चल रहे हैं, अब ऊपर दिखाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पे ये गुलाब, उसका आम का पेड़ है और इसकी वैरायटी अलग है। इसका नाम है वैसे गुलाब जामुन, और ये वाकई में गुलाब जामुन के जैसा ही मीठा होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम ऊपर चलेंगे बाद में, पहले हम आपको दिखाते हैं। ये देखो ये स्विमिंग पूल है, ये देखो ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे कोई भी सफाई करने के लिए कोई भी मज़दूर राजी नहीं होता है फ्रेंड। कोई मतलब हम बोलते हैं ना कि हम भी हैं, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हम हैं यहाँ पे, आप आ जाओ साफ़ करने, कोई भी नहीं आता है, कोई अंदर कदम ही नहीं रखता है इसमें। ये देखो यहाँ पे मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, और ये तोरी की बेल है, ये हमने ही लगाई थी, ठीक है, ये हमने ही लगाई थी। ये यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहा के जैसे कपड़े चेंज करने का है, तो ये वहाँ ये हो है, ठीक है। अब चलो हम आपको ऊपर दिखाते हैं। देखो मैं आपको यहाँ से कंडीशन दिखाऊं पहले इसकी। ये देखो, ये ना पहले एक ये था, जब यहाँ पे वो गांव वाले ख़त्म हो गए थे ना, तो यहाँ पे ये लिया था, एक पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने लिया था, उनके बाद ये लिया था एक जैन ने, ठीक है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के जो थे ना, उन्होंने अपने हिसाब से ही इसको बनवाया था। देखो हम आ गए अंदर अब, ठीक है। अब मैं आपको सारे रूम खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, मैं इतना गेट के अंदर तक तब आ गई हूँ जब मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं इसके अंदर भी आऊँ। ये रूम है, ये रूम हमारा है, ठीक है, ये रूम हमारा है, हम इसमें रहते हैं। बाकी हम इस रूम के अलावा किसी भी रूम में नहीं जाते हैं। ये टेबल देखो हमारी, इस पे ही बेटा स्टडी करता है अपनी, ठीक है। और देखो ये विंडो देखो, मैं आपको दिखाऊं, विंडो भी उन्होंने इस हिसाब से लगवा रखी थी जैसे वो जेल वाली नहीं होती है, जेल की जो होती है उस हिसाब से ये विंडो लगवा रखी है उन्होंने, एकदम जेल टाइप, बिल्कुल सरिया की। ये इधर टॉयलेट है, ठीक है। ये देखो विंडो, ये देखो फ्रेंड, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ जी इसके अंदर अगर बंद हो जाए तो वो जेल के अंदर नहीं है, ठीक है। एक रूम ये है फ्रेंड्स, देखो ये वाला एक रूम ये है, इसके अंदर भी लास्ट में ये ऐसी ही विंडो है बिल्कुल, ठीक है। देखो इसके लास्ट में भी ऐसी ही विंडो है, देखो बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको। मतलब ये समझ लो आप कि 40 से 45 साल तो इसको बने हुए हो गई हैं, इस कोठी को बने हुए हो गई हैं 40 से 45 साल, उससे बल्कि और उससे 10-5 साल पहले की ही बात है। देखो ये है बाथ टब, पुराने ज़माने का बाथ टब है फ्रेंड्स। देखो इस बाथरूम में ना तो हम आते हैं ना हम जाते हैं, हम इस बाथरूम को यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि पता है ना ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये इधर वाला गेट, ये उस रूम का गेट है, तो इसलिए हम इसमें नहीं आते हैं नहीं जाते हैं, बस इसकी सफाई कर देते हैं बस, फिर हम इसमें आते जाते हैं। एक रूम ये है, देखो इसमें से भी आवाज़ें आती हैं, ये तो ऊपर ही है रूम, और इसमें से भी आवाज़ें आती हैं। देखो इस पर भी ताला लगा हुआ है, हम इसकी भी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, ना ही इसको खोलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, इसका ताला जैसा है वैसा ही लगा रहता है, हम इसको भी नहीं खोलते हैं, क्योंकि इसमें से भी छम छम की, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की ऐसी आवाज़ें आती हैं इसमें से भी। और जिस टाइम ये आवाज़ें आती है ना, जहाँ मतलब ये लगा लो जहाँ 12 बजे, और इसमें से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है,
हम डर की वजह से अपने रूम से बाहर भी नहीं आते हैं। वो तो हिम्मत है हमारी, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहते हैं तो हमारी हिम्मत है, वरना अकेले तो हम मर जाएं, ये समझ लो। ये किचन है इसकी, ठीक है। ये देखो हमने जो पोस्टर लगा रखे हैं ना, ये वाले पोस्टर देखो, हम आपको दिखाते हैं। ये पोस्टर देखो, ऐसे ही इधर पोस्टर लगा हुआ था, आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। और देखो ऐसे ही इधर लगा हुआ था, मतलब सारे बरामदे में पोस्टर लगे हुए थे। देखो 2 उधर लग रहे हैं, तीसरा इधर। ये खुद पे खुद ही छूट जाते हैं। हमने कभी किसी को मतलब ऐसे नहीं देखा कि ये छूट गए, खुद पे खुद ही अपने आप छूट के गिर जाते हैं। और देखो घड़ी वगैरह सब कुछ उल्टी कर देते हैं। मतलब रात को ये समझ लो ऐसे लगता है जैसे घड़ी कोई घुमा रहा है, इस हिसाब से। देखो ये वाली विंडो आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये उन्होंने ही लगवाई थी, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से ही उन्होंने लगवाई थी। जैसे जेल रहते रहते उन्हें जेल की वो थी, तो ऐसे ही उन्होंने लगाया था। देखो मैं आपको ऊपर हॉल में से दिखाती हूँ चारों तरफ का नज़ारा। इधर देखो, आपको गांव दिखाई दे रहा होगा, देखो कितनी दूर गांव है, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको फ्रेंड्स, देखो यहाँ से बहुत दूर गांव है। अगर यहाँ कुछ हो भी जाए ना, किसी को कोई चीखे भी, तो भी सुनाई नहीं देने वाला गांव वालों को, ठीक है। और इधर देखो, आपको मैं घना जंगल भी दिखाती हूँ। देखो आपको यहाँ से देखो, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा सिवाय पेड़ों के अलावा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये देखो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय जंगल जंगल के, ठीक है। और देखो मैं आपको उधर की साइड दिखाती हूँ, उधर भी मतलब खेत हैं खुले हुए, तो उधर भी आपको ज़्यादा मतलब बहुत दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देने वाला। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है फ्रेंड्स। और जहाँ शाम हुई ना, यहाँ पे 6 बजे ना, और यहाँ पे मतलब आपको कोई परिंदा भी पर मारता दिखाई नहीं देगा। गांव का तो कोई भी नहीं दिखाई देगा फ्रेंड्स आपको, कोई भी। जहाँ 6 बजते हैं, यहाँ गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, जहाँ 6 बजे और गांव वाले यहाँ से खिसके, गांव वाला एक भी नज़र नहीं आएगा। और पता है, देख रहे हो आप, ये यहाँ पे कितनी घास हो रही है। मैंने आपको नीचे भी बताया था, हमने बोला था मजदूर से, तो मजदूर ये लगा लो हमारे सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है कि इसमें सफाई कर दें। ये देखो, हमें बहुत पैसे लगाए थे, हमें इसमें इतने गुलाब के पौधे लगाए थे, इतने पौधे लगाए थे, हमने बहुत पैसे लगाए थे इसमें, लेकिन कोई भी नहीं आया। पीछे भी नहीं आया, पीछे तो बहुत दूर की बात, हमारे सामने पे भी कोई मजदूर नहीं आता है, सब मना कर देते हैं। और पता है यहाँ पे ना जंगली जानवर भी बहुत हैं। देखो ये आपको सामने दिखा रहे हैं हम, मकई हो रही है यहाँ पे, मकई और बाजरा हो रहा है। इसके अंदर जंगली जानवर बहुत रहते हैं, जैसे कि जंगली सूअर है, और क्या कहते हैं उसको, भेड़िया भी है, गीदड़ भी है, जंगली भालू भी है यहाँ पे। भालू नहीं है, भालू की सुनते हैं मगर है नहीं। भालू है नहीं है यहाँ पे, लेकिन भालू की सुनते हैं, भालू है नहीं है यहाँ पे। गांव वाले बोलते थे कि पहले भालू रहता था यहाँ। यहाँ वो रहती है कांटे वाली, जो उसको बोलते हैं सेई, सेई रहती है, जो जमीन के अंदर मतलब अंदर ही अंदर जाती है, अंदर ही अंदर घुसती रहती है, जमीन को अंदर से खोखला करती रहती है। वो है जिसके शरीर पर कांटे कांटे होते हैं, उसको बोलते हैं सेई, वो भी है यहाँ पे। तो जंगली जानवर काफ़ी हैं। और अब मैं आपको चलो ऊपर चल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखो अब हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं आपको, कि आपको असली वजह तो हम आपको ऊपर दिखाते हैं। बढ़िया भयंकर वाला मसला, असली मसला तो ऊपर है फ्रेंड्स। ये देखो, ये देखो, ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये टीन दिखाई दे रही है। पता है गांव वाले क्या बोलते हैं, कि गांव वाले ऐसा बोलते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल एकदम सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, और कम से कम 6-7 फीट से लंबा था। 6-7 फीट से लंबा था, और तकरीबन ये बोलते हैं गांव वाले कि यहाँ पे 6-7 फीट से भी लंबा था, 7 फीट से, कि यहाँ पे चलता हुआ देखा था उन्होंने। देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे चलता हुआ देखा था उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बोलते हैं कि मतलब पूरे उस पे घूमता रहता है, पूरी बाउंड्री पर। और देखो इस पे बैठा देखा है उन्होंने, बोल रहे थे कि हमने आपके इस पे भी बैठा देखा है रात को, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बैठा देखा है उन्होंने।
ये बोलते हैं बिल्कुल भक्त सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, फेस कवर नहीं होता उसका, मतलब कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं उसके, और वो चलता हुआ दिखाई देता है, बैठा हुआ दिखाई देता है। तो देखो इस पे बैठा दिखाई देता है उनको, इस पे बोलते हैं कभी इस कोने पे बैठा दिखाई दे रहा है, कभी उस कोने पे बैठा दिखाई दे रहा है, कभी इधर बैठा है, कभी उधर बैठा है। और इस वाली बाउंड्री पे, हमारी छत की पे चलता हुआ देखा उन्होंने, कि हमने इस बाउंड्री पे चलता हुआ देखा है। ठीक है, ये देखो मैं बाउंड्री आपको दिखा रही हूँ, कितनी पतली बाउंड्री है, कोई इंसान तो चलने वाला है नहीं। देखो इस पे उन्होंने चलता देखा है। ठीक है, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ इस पे, ये आपको दिखाई दे रही होगी, इस पे भी चलता हुआ देखा है उन्होंने। अब सोच लो फ्रेंड्स, कोई इंसान तो इस पे चल नहीं सकता है। ये देखो, और ये बोलते हैं कि बिल्कुल भग सफ़ेद, जैसे कुर्ता पजामा पहन रखे हों या कोई लिबास जैसा पहन रखा हो, सफ़ेद कपड़े में, 7 फीट से भी लंबा। तभी कोई नहीं आता है। गांव वाले बताते हैं कि कभी देखो हमने पेड़, ये जो जामुन का पेड़ है, इसके ऊपर चोटी पे बैठा देखा है। बताओ यार, हद हो गई। चोटी पे, पेड़ की चोटी पे सिवाय पक्षी के कौन बैठ सकता है, आप बताओ। यहाँ पे बैठा हुआ देखा है उन्होंने। और देखो इसकी जो हमारी ये टीन पड़ी हुई है ऊपर छत पे, इसकी इधर बोलते कभी इस कोने पे दिखाई देता है, कभी इस कोने पे दिखाई देता है। ऐसे करके उन्होंने बताया, सारी बाउंड्री पे बताया कि इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। और मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे किलोमीटर तक कोई नहीं है, घना जंगल ही जंगल है। ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जंगल ही जंगल है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय जंगल के, कुछ भी नहीं है फ्रेंड, कुछ भी। ठीक है, कभी इस कोने पे बैठा देखा है, कभी इस कोने पे बैठा देखा है। यहाँ पे 20-25 घर थे उनके, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करके उसमें से 5-7 लोग मर गए थे। तो वही है यहाँ पे, क्योंकि उनको यहीं पे दफना दिया था। तो ये जो एसपी थे, मतलब एसपी नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के, मतलब बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ये बाग लिया था उनसे। फिर ये बाद में उन्होंने जब ये बेच दिया, क्योंकि उनके बच्चे भी परेशान रहने लगे थे, उनके बच्चे भी बीमार रहने लगे थे, तो उन्होंने ये बाग बेच दिया। उसके बाद में ये फिर एक जैन ने ले लिया। ठीक है, जैन ने ले लिया वो, फिर यहाँ से जैन के बाद ये हमने ले लिया, तब से ये हमारे पास ही है, हमने इसको नहीं बेचा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तब से ये हमने नहीं बेचा है। लेकिन वो लोग अपनी ये, जब वो यहाँ पे मारे गए थे सारे आपस में, तो वो ये सब छोड़ के चले गए थे, प्रॉपर्टी को बेच के चले गए थे। ठीक है, ये देखो हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि मैं अपने बेटे को तो, मतलब ये समझ लो, मैं नीचे जाने ही नहीं देती हूँ उसको। तो गाड़ी आती है, घर के अंदर आती है, घर के अंदर से उसे बिठा के ले जाती है। ठीक है, तो हम तो नीचे नहीं जाते हैं। मेरे हस्बैंड चले जाते थे रात में नीचे। मैं यहाँ से गई थी तब ऐसा कुछ नहीं था। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हर जगह का हाल है, ये नहीं है कि इसी बात स्टेशन का हो। मैं आपको हर जगह का दिखा सकती हूँ। देखो मैं आपको चलती हूँ, अभी जब मैंने आपको बाथ टब दिखाया था ना, उसमें भी दिखाती हूँ मैं। देखो आपको, अभी इसमें पानी नहीं था जब मैं अभी यहाँ से गई थी, और देखो इसमें से पानी चल रहा है कंटिन्यू। अब पता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में हम कभी नहीं वो होते ना, तो हमारी समर चल जाती है अपने आप समर चल जाती है, समर में से पानी चलता है। और मेरे हस्बैंड नीचे चले जाते थे, पहले रात में आवाज़ आती थी तो वो चले जाते थे देखने के लिए कि देख के आऊँ। लेकिन जिस दिन से चोट लगी है ना उनके, तो मैंने उन्हें नहीं जाने दिया, और ना ही वो अब हमें जाने देते हैं कि कोई होगा होने दो, आपको क्या करना है वहाँ जाके। देखो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ अंधेरा है थोड़ा बाथरूम में। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका भी देखो पानी चल रहा है। अभी जबकि मैं आपको दिखा के गई थी बाथ टब में कुछ नहीं था। देखो वही रूम, वही बाथरूम है बाथ टब वाला, और देखो अभी इसमें कुछ नहीं था। देखो अब इसमें से पानी चलने लगा है। हमें पता कब चलता है, जब टोटी खुलती है, टंकी की टोटी खुलती है, नल खुलता है टोटी का, और जब पानी चलता है तो तब हमें मतलब एहसास होता है कि हाँ यहाँ खतरा है। अब पानी, मतलब टोटी अपने आप खुल जाती हैं, समर अपने आप चल जाता है, और अजीब और गरीब आवाज़ आती है, जैसे छत से कोई नीचे कूदा हो धमकी। नहीं, 2 बार चला था समर रात में। अच्छा, दूसरे वाले को हम भूल गए थे। तो हो सकता है, और चला के छोड़ देता। हाँ, तो एक बार समर चला था,
और फिर अब देखो 20, अभी आपके सामने ही प्रूफ दिखाया कि मैं अभी यहाँ से गई थी, तब सारा कुछ सही था, सारा कुछ बंद था, मैंने आपको दिखाया था। देखो ये है मैंगो का ट्री, हमारे अंदर ही है, कोठी के सामने ही। ये देखो इस पे लग रहे हैं मैंगो, ग्रीन ग्रीन मैंगो, अब येलो होने वाले हैं कुछ दिन में। ठीक है फ्रेंड, देखो आपको। और हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, हर चीज़ के पेड़ हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो हमने सेम की बेल लगा रखी है, किसी को सेम की सब्ज़ी खानी हो ना तो वो यहाँ से सेम की सब्ज़ी ले जाए। ये देखो फ्रेंड्स, तो आप बताना फ्रेंड्स मेरे को, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी लाइव में भी आके बताना कि आपको कैसा लगा। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, देखो हम यहाँ रह रहे हैं तो हमने कुछ अनुभव किया है। मेरे जो हस्बैंड की चोट लगी थी ना, वो भी इसी कारण लगी थी। क्योंकि एक बात बताओ, अच्छा खासा इंसान गया है और टॉयलेट में, जबकि वहाँ ना तो पानी था ना ही कुछ था, एकदम सूखी टैल पड़ी थी और उस पर वो फिसल गई सूखी टैल पे। तो क्या वो है, मेरे तो उसमें सिर्फ वही है कि उसने ही गिरा था इनको। क्योंकि यहाँ कोई भी आता है, कोई भी रहता है ना, हम ही यहाँ पे रुक पाए। हमने यहाँ पे जितने नौकर छोड़े थे, कोई भी यहाँ नहीं रुका था, सब चले गए थे रात को डर डर के। एक दिन रुका था, दूसरे दिन रुका था, तीसरे दिन वो भाग गया। क्योंकि डर इतना भयंकर होता है, सबको पता है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो फिर हमने ये सोचा कि हमारी प्रॉपर्टी है भाई, तो हम ही देखेंगे, फिर हमें ही रहना पड़ेगा। तब हम यहाँ आके रहे हैं। मैंने आपको सारे रूम, सारी चीज़ दिखाई। देखो हमारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कोई परमानेंट रहने के पर्पज़ से नहीं आए थे, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सामान नहीं है। लेकिन अब जब हम गए थे तो हम करके आए थे, गाड़ी वाला हमारा सामान लेके आएगा। अब हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन भी अब यहीं पे लगने लगा है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भूतिया हवेली कैसी लगी। मैं खतरा में हूँ क्या, मुझे या मैं खतरा में हूँ, या क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए। ईमानदारी से सब अपना सजेशन बताना कि मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।